डियर व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ बात करना चाहता हूँ समाज में हो रहे मूल्यों का जो पतन है कि उसके लिए हम सब लोग किस तरह से अ, जिम्मेवार हैं। हमारे जो कर्तव्य हैं, जो हमारी जिम्मेवारियां हैं, उनको सही तरह से पूरा ना करने की वजह से जो भी हमको सोसाइटी में देखने को मिल रहा है, किस तरीके से जैसे हम देख रहे हैं कि किस तरीके से रिश्तों में, जो हमारे पवित्र रिश्ते हैं, उन रिश्तों में किस तरीके से लोगों के बीच में एक ऐसी भावना जिसका कि कोई वजूद, कोई अस्तित्व नहीं हो सकता, पर फिर भी वो चीज़ एग्जिस्ट कर रही है। अगर हम हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप की बात करें, पेरेंट्स किड के रिलेशनशिप की बात करें, या फिर किसी और रिलेशनशिप के जो हमारे फैमिली के बेसिस पे या हमारे सोसाइटल बेसिस पे जो रिलेशंस हैं, तो क्या वो प्योरिटी जो है, जो शुद्धता, जो पवित्रता है, चाहे भाई बहन के प्यार की, माँ बाप के बच्चों के साथ प्यार की, या पति पत्नी के प्यार की, क्या वो पवित्रता भावना में, कर्मों में क्या वो रही है? वो बीतते वक्त के साथ वो शून्य होती जा रही है, समाप्त होती जा रही है। तो हम किस तरीके से उससे पुनः स्थापित कर सकते हैं, उसके लिए देश के, समाज के प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे इरेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, मेल फीमेल पर्सन हो, वो किसी भी एज का हो, या किसी भी संस्कृति का, किसी भी धर्म का, किसी भी तरह के वर्ग से संबंध रखने वाला हो, ये विचार हम सबको करना चाहिए कि ये रिश्ते क्यों बिखर रहे हैं, ये रिश्ते क्यों टूट रहे हैं, और इन रिश्तों के बिखरने के कारण, इन रिश्तों के टूटने के कारण इसका एक ऐसा प्रभाव, वो प्रभाव जिसे निष्क्रिय नहीं किया जा सकता, जिसके प्रभाव को नहीं मिटाया जा सकता। और इसके कारण हम चाहे ज़िंदगी में, जीवन में कितना ही कुछ अर्जित कर लें, वो धन की बात हो, एक महंगे वाहन गाड़ियों की बात हो, भूमि धर ज़मीन की बात हो, घर की बात हो, कुछ भी हो, लेकिन वो चीज़ें हमें खुशी कभी नहीं दे सकते। वो सारी चीज़ें हमारी पीड़ा का ही कारण हैं। मेरे कहने का अर्थ ये है कि जीवन में अगर सच्चा आनंद, सच्ची खुशी चाहिए, तो उसके लिए हमें अपने प्रत्येक रिश्ते के लिए वफादार होना होगा। हमें अपने उन संबंधों को और गहन करना चाहिए, और अपने उन रिश्तों की मर्यादा में रहना चाहिए, उनकी मर्यादा को समझना चाहिए। एक बोझ समझकर नहीं, बल्कि एक खुशी का हर जीवन के हर वर्ष को, हर क्षण को हमें अपने लिए एक सौभाग्य समझना चाहिए कि हम जिस व्यक्ति के साथ बंधे हैं, चाहे वो माँ बाप हैं, बहन भाई हैं, पत्नी हैं, या बच्चे हैं, तो एक वरदान समझना चाहिए कि हमारे पास वो परिवार हैं, वो रिश्ते हमें निभाने के लिए हैं। और जहाँ पर रिश्ते तार तार हो रहे हैं, एक व्यक्ति बाहरी आकर्षण के कारण, काम वासना के कारण एक रिश्ते को छोड़ किसी और से रिश्ते में आ रहा है, इसके कारण वो अपने को अपवित्र और अशुद्ध कर रहा है, और अपने कर्मों को शुद्ध कर रहा है, और समाज को दूषित कर रहा है। हम सब के ऊपर ये एक प्रमुख कर्तव्य बनता है, हम सब का, सरकारों का, प्रत्येक का। हम हमेशा जब सरकार की बात करते हैं, या अलग अलग, जैसे हम अथॉरिटीज़ की बात करते हैं, हम बात करते हैं जैसे पब्लिक ऑफिसेस की, कि हम कितना टैक्स पे कर रहे हैं, हम एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, हम बात करते हैं पॉवर्टी इरेडिकेशन की, टेररिज्म को कैसे एलिमिनेट किया जाए सोसाइटी से, या सोसाइटी में अदर बहुत सी चीज़ें हैं। बट क्या हम ये ऐसी सोशल इविल, जो टेररिज्म से, जो अदर काइंड ऑफ जो भी चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स, इश्यूज हैं सोसाइटी में, उनसे कहीं और कहीं और कहीं ज़्यादा इसका बड़ा विस्तार है, और इसके कहीं और कहीं घातक परिणाम हैं, जो हमारी सोसाइटी के लिए इतने घातक सिद्ध हो रहे हैं कि हम मानव के रूप में तो हैं, पर मानव वास्तव में हम मानव नहीं रहे। और यदि फिर से हमें समाज में मानवता को स्थापित करना है, तो अपने कर्तव्यों को समझना बहुत ही आवश्यक है। और उसके लिए चाहे वो यूथ हो, युवा वर्ग हो, या किसी भी वर्ग, धर्म, जाति, सभ्यता, संस्कृति से संबंध रखने वाला व्यक्ति हो, हम सबको एक जुट होना पड़ेगा, और उसके लिए हमको सामने आना पड़ेगा। जब हम अपने स्वार्थ सिद्धि को त्याग कर समाज के लिए निस्वार्थ भाव से सोचेंगे, मानवता के लिए सोचेंगे, तब जाकर पूर्णतः संभावना है, और ईश्वर भी उसमें सहयोग करेगा सफलता प्राप्त करने में, कि समाज को उसी सभ्यता और संस्कृति की ओर ले जाएं जिससे मानव मूल्य समझे जाते हैं, पहचाने जाते हैं, और समाज को सुदृढ़, सभ्य बनाने में ईश्वर हम सब का
सहयोग करे, पर उसके लिए हम सबको अपनी ओर से भरपूर भरसक प्रयास करने पड़ेंगे और निश्चित रूप से हम सफलता प्राप्त करेंगे एक सभ्य समाज को स्थापित करने में। धन्यवाद।